कौन था शिव जी का तीसरा पुत्र जो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था? भगवान शिव के दो पुत्र जो माता पार्वती या भगवान शिव के द्वारा की गई उत्पत्ति। भगवान कार्तिकेय को माता पार्वती और भोलेनाथ से अपने तांडव के द्वारा उत्पन्न किया था। वही भगवान गणेश को माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और उसमें जान डालकर भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। माता पार्वती भगवान शिव के पुत्र को लेकर लोगों को लगता है कि माता पार्वती भगवान शिव के दो ही पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, परंतु ऐसा कम लोग जानते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव के दो नहीं 3 पुत्र हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम जालंधर और जालंधर की उत्पत्ति भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई थी। भगवान शिव की तीसरी आंख से तेज पुत्र प्रकट हुआ तो समस्त पृथ्वी उस तेजी के भाव से जलने लगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उसी तेजी से पृथ्वी को बचाने का उपाय पूछा। तब उन्हीं परामर्श से उस पुत्र को समुद्र में डाल दिया, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर धीरे धीरे बढ़ने लगा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन हैं। परंतु जालंधर शिव जी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जालंधर बहुत शक्तिशाली योद्धा था और उसकी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके अस्तित्व के कारण जालंधर बहुत शक्तिशाली बन गया। वृंदा के अस्तित्व के कारण जालंधर को तीनों लोक में कोई पराजित न कर सका। यहाँ तक कि स्वयं युवराज भी स्वयं उसके डर से कांपते थे। उसको खुद के शक्तिशाली होने का बहुत अहंकार था। इसी अहंकार के मत में वह अपनी पत्नी को अनदेखा कर सभी देवी देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और सताने लगा। जालंधर यह बात जानता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता सिवाय भगवान शिव के। इसी के लिए उसने खुद को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर स्वर्ग का अधिपति बन गया। उसके बाद उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। अब क्योंकि वह शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए स्वयं शिव ही उसे मार सकते थे। इसी कारण जालंधर ने भगवान विष्णु को परास्त करके वह जैसे ही माता लक्ष्मी की तरफ बढ़ा और लक्ष्मी जी ने उससे कहा, जालंधर तुम भी जल से उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी की इन बातों से वह प्रभावित हुआ, उन्हें बहन मानकर वहाँ से चला गया। उस जीत से उसको अपने बल का और अधिक अभिमान हो गया। उसके बाद जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की सोची। उसने सोचा क्यों ना कैलाश पर आक्रमण कर पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया जाए। अगले दिन उसने अपनी सेना को साथ लेकर कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद भगवान शिव ने जालंधर को वध करने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव का एक ही प्रहार जालंधर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सारे प्रहार उस पर निष्फल जा रहे थे। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, परंतु जालंधर की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध को देखकर सारी देवी देवता चिंतित होकर विष्णु जी से निवेदन करने लगे और बोले, हे नम कमल नयन, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो जालंधर को कोई नहीं मार सकेगा और सारे लोगों में अहंकार मचा देगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, आप लोग शांत रहें, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। तब विष्णु जी जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा को लगा कि ये उसके पति जालंधर ही हैं। वह जान ही नहीं पाई कि वह भगवान विष्णु हैं। इससे वृंदा का पति व्रत टूट गया और जालंधर की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। पति व्रत टूटने से वृंदा ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।